कृपया आप बैठ जाइए। आप सब कैसे हैं? अब विषय, इस सम्मेलन का विषय है जड़ पकड़ना और मजबूत होना। क्या आप कह सकते हैं जड़ पकड़ना और मजबूत होना? मैं दो गवाहियां, अपनी व्यक्तिगत गवाहियां साझा करके शुरुआत करना चाहता हूं। यह वो नहीं है जो मुझे किसी ने बताया है, ये वो चीजें थी जिनका मैंने खुद अनुभव किया था। अब जब मेरे छोटे भाई का जन्म हुआ था, मेरा एक भाई है जो मुझसे 8 साल छोटा है। जब मेरे छोटे भाई का जन्म हुआ तो उसके जन्म के समय बहुत सारी जटिलताएं थी, और सच कहूं तो स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि हमें लगा कि वो मर जाएगा। और मेरा मतलब है, मेरे माता पिता विनर्स चैपल इंटरनेशनल के कट्टर समर्पित सदस्य थे। तो हमने, ध्यान दीजिए, चिंता मत कीजिए, लोगों को खुद को व्यक्त करने दीजिए। हमने पत्र भेजना शुरू किया, अपॉइंटमेंट बुक करने की कोशिश की, आप जानते हैं, बिशप डेविड ओयेडेपो के साथ। लेकिन सच कहें तो उनके व्यस्त कार्यक्रम के कारण हम उनसे नहीं मिल सके। लेकिन परमेश्वर ने एक दिन कुछ ऐसा रचाया, किसी वजह से, मुझे नहीं पता कि मेरे माता पिता का ध्यान किस चीज ने खींचा, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मैं खुद छोटा था, और वहां मैं अपने छोटे भाई के साथ अकेला था, जो उस समय सिर्फ 1 साल से थोड़ा ही बड़ा था। मैं टीन्स चर्च के सामने बैठा था। मुझे नहीं पता कि बिशप ओयेडेपो टीन्स चर्च में क्यों आए, क्योंकि प्रार्थना सभा अभी भी चल रही थी। ये 2 सभाओं के बीच का समय था। एंड ही वॉज वॉकिंग, और वो उसी प्रवेश द्वार का उपयोग करने जा रहे थे जहां मैं अपने छोटे भाई के साथ बैठा था। तो मैं उनके पास भागा, आप जानते हैं, उसे अपने हाथों में उठाए हुए, और मैंने कहा, सर कृपया इसके लिए प्रार्थना करें। अब ये सिर्फ एक स्पर्श था। तो पहला चमत्कार यह था, ऐसा कैसे हुआ कि मेरे माता पिता, जिन्होंने कई बार अपॉइंटमेंट बुक करने की कोशिश की थी, उन्हें नहीं मिल पाया। और संयोग से ये छोटा लड़का, मैं उस समय 9 साल का था, और मैं अपने छोटे भाई के साथ था। वो चमत्कार नंबर 1 था। नंबर 2, उन्होंने उस पर हाथ रखा। उसी क्षण से उसके स्वास्थ्य में भारी सुधार हुआ, और वो लड़का आज भी जीवित है और अच्छा कर रहा है। अब मैं ये एक कारण से कह रहा हूं। दूसरी गवाही, आप जानते हैं, काफी दिलचस्प है। हमें अपने चर्च में बिशप वालेवो की मेजबानी करने का सम्मान मिला था, और जब मैं उनके साथ कार में कार्यक्रम स्थल पर जा रहा था, उन्होंने बस मेरी तरफ देखा और कहा, आपके कितने बच्चे हैं? मैंने कहा, ओ मेरी 3 बेटियां हैं। और उन्होंने कहा, उन्होंने मुझसे यह भी नहीं पूछा कि आपकी फैमिली प्लानिंग कैसी है, क्या आप एक और बच्चा चाहते हैं, कुछ भी नहीं। उन्होंने बस मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अपने बेटे को स्वीकार करो। देवियों और सज्जनों, इसके कुछ ही हफ्ते बाद की बात है। मेरी पत्नी कहने लगी, अरे मेरा शरीर कुछ अजीब सा लग रहा है, मुझे लगता है कि मुझे टेस्ट करना चाहिए। मैंने कहा, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम मजाक कर रही हो? तुम्हारा इससे क्या मतलब है? आप जानते हैं, क्योंकि आपको बहुत अधिक विवरण न देते हुए, लेकिन उस समय हम बच्चे की योजना नहीं बना रहे थे। हम बाद में योजना बना रहे थे, लेकिन उस समय नहीं। संक्षेप में कहें तो, खैर, प्रभु के वचन के अनुसार वो गर्भवती थी, एक लड़के के साथ गर्भवती हुई, और उसने हमारे सबसे छोटे बेटे को जन्म दिया। अब मैंने ये सब इस बात को कहने के लिए कहा है, यदि आप काफी समय से चर्च में हैं तो आपको पता चलेगा कि भले ही एक तरफ वो है जो बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है, बाइबल कहती है, यीशु अपने शिष्यों से बात कर रहे थे, वो कहते हैं, सुसमाचार का प्रचार करो, जो कोई विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह दिखाई देंगे। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के बात की। वो ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि ये हर उस व्यक्ति की सामान्य वास्तविकता हो जो परवाह करता है, जो विश्वास करता है। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह दिखाई देंगे, वे नए नए अन्य भाषा बोलेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, आप जानते हैं, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे कोई प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। ये बातें वाचा के अनुसार सच हैं, लेकिन वे हमेशा अनुभव के अनुसार सच नहीं होती हैं। उन्हें होना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि अनुभव के दृष्टिकोण से परमेश्वर का वचन कुछ लोगों के मुंह में अधिक काम करता है। क्या मैं सच कह रहा हूं या नहीं?
मैं आपको परमेश्वर की कृपा से अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में और भी कई उदाहरण दे सकता हूं। ऐसा क्यों है कि वही वचन जो कोई और उद्धृत करता है, वही यीशु जिसका कोई और जिक्र करता है और तुरंत या तेज प्रतिक्रिया पाता है, कोई और उसे बार बार उद्धृत करता है और ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं बदल रहा है। खैर, ऐसे कई तंत्र हैं जो राज्य में अलग अलग परिणामों की ओर ले जाते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण तंत्र जिसे मैं संबोधित करना चाहता हूं, वो इस कार्यक्रम के विषय के अनुरूप है। ऐसा इसलिए है क्योंकि केवल वचन को जानना ही काफी नहीं है। बौद्धिक दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है कि आप इसमें जड़ पकड़ें और स्थापित हों। तो इस सम्मेलन का मुख्य पाठ कुलुस्सियों 2:6 से 7 से है और मैं चाहता हूं कि आप बहुत ध्यान दें। सुनिए, इस सम्मेलन में आप वचन की प्रभावकारिता को देखने जा रहे हैं। मैं सरल शब्द सिखाने जा रहा हूं, लेकिन आप देखिए, परमेश्वर का वचन वो सामग्री है, वो बुनियादी ढांचा है जिससे परमेश्वर जीवन का निर्माण करता है। बाइबल कहती है इसी के द्वारा प्राचीनों के विषय में अच्छी गवाही दी गई। तो मैं जो साझा कर रहा हूं वो जितना सरल है, यदि आप इसे अपने भीतर के कान से प्राप्त करते हैं और सुनते हैं, तो आपका जीवन फिर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। मैं यहां किसी के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। मैंने पहले भी प्रार्थना की थी, मैं फिर से प्रार्थना कर रहा हूं। अगले 10-20 वर्षों में आप इस सम्मेलन का संदर्भ दे रहे होंगे। आमीन। कुलुस्सियों अध्याय 2 पद 6 और 7 यह कहता है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु प्रभु को ग्रहण कर लिया है। तो वो अविश्वासियों की बात नहीं कर रहे हैं, वो उन लोगों की बात कर रहे हैं जो नए सिरे से जन्मे हैं। आपने मसीह यीशु को ग्रहण किया है। यह अद्भुत है। ओ कितना अद्भुत उद्धार है। ओ आपने सुसमाचार सुना और विश्वास किया, जिसमें जब आपने सुसमाचार सुना तो आप पर उस प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लग गई, जो हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की प्रशंसा हो। ओ परमेश्वर का धन्यवाद कि आपको अंधकार के राज्य से छुड़ाकर उसके प्रिय पुत्र के राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया। ओ आपके प्राण को बचाने के लिए, आपके जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। यह महत्वपूर्ण है, यह एक चमत्कार है। लेकिन फिर वो आगे निर्देश दे रहे हैं। आप देखिए, बहुत से लोग केवल उद्धार की बुनियादी नींव पर ही रुक जाते हैं, लेकिन वो आपको बता रहे हैं कि कुछ और भी है जो आपको करना है। वो कहते हैं, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु प्रभु को ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। दो लोगों को थपथपाने में मेरी मदद करें, कहें उसी में चलते रहो, उसी में चलते रहो। मैं जानता हूं कि आप नए सिरे से जन्मे हैं, मैं जानता हूं कि आप बच गए हैं, लेकिन आपको चलने की भी आवश्यकता होगी। चलो, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? ये ठीक उसी तरह है जैसे आप एक बच्चे को जन्म देते हैं और बच्चे को कुछ समय बाद मांसपेशियों का विकास करना होता है और चलना होता। यह तथ्य कि आप जीवित हैं आपको चलने, व्यायाम करने, अभ्यास करने की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करता है। यह कहता है जैसे तुमने मसीह यीशु प्रभु को ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते भी रहो। और पद 7 यही कहता है, और यह बहुत शक्तिशाली है। यह कहता है, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और धन्यवाद के साथ उसमें बढ़ते जाओ। हर कोई बस ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप समझ रहे हैं, पद 7 एक साथ मिलकर पढ़े। 1 2 शुरू करें। ठीक है, आप स्क्रीन का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए अपनी बाइबल खुद खोलें। कुलुस्सियों 2:7 बहुत जल्दी। ठीक है, एक साथ पढ़ें। 1 2 शुरू करें। तो मैं इसे इस तरह से सरल बनाना चाहता हूं। हर विश्वासी के जीवन में 3 चरण होते हैं। नंबर 1 चरण सत्य का चरण है। जब आप सुसमाचार का सत्य सुनते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, सत्य का चरण। नंबर 2 चरण जड़ का चरण है। यह कहता है कि आपको जड़ पकड़नी चाहिए, उसी में जड़ पकड़ना और स्थापित होना। और फिर नंबर 3 चरण फल का चरण है। फल का चरण। अब मेरी बात सुनिए, पौधों और इमारतों में उनकी संरचनात्मक बनावट के मामले में कुछ समानता होती है, इस अर्थ में कि कुछ हिस्से होते हैं इस इमारत के, उदाहरण के लिए, जिन्हें आप देख नहीं सकते,
और इस इमारत का वो हिस्सा जिसे आप देख नहीं सकते, मैं कहने की हिम्मत करता हूं कि वो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस इमारत में कोई भी अन्य चीज जो खराब होती है उसे आप तब तक ठीक कर सकते हैं जब तक नींव अच्छी है, लेकिन यदि नींव ही नष्ट हो जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? तो अब इमारत का वो हिस्सा है जिसे आप नहीं देखते हैं। वास्तुकला में इसे सबस्ट्रक्चर कहा जाता है, ठीक है? तो यह नींव के नीचे है। इमारत का वो हिस्सा जिसे आप देख सकते हैं वो सुपर स्ट्रक्चर है। उस पर की चीजें, दीवारें, रंग रोगन आप जानते हैं, और छत, वे सब मिलकर सुपर स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो वो अब आपको यह बताता है, एक विश्वासी के रूप में आपको जड़ पकड़नी चाहिए। सुनिए, आप पहले से ही एक विश्वासी हैं, आपके पास पहले से ही मसीह का जीवन है। यह अद्भुत है, लेकिन इसके अलावा अब आपको जड़ पकड़नी होगी। और जब आप नीचे की ओर जड़ें फैला रहे होते हैं तो उसमें समय लगता है। हर ईसाई को बुनियादी चरण से गुजरना होगा, और यह बुनियादी चरण ही आपके ईसाई अनुभव में आपकी जीत की सीमा तय करता है। यहीं पर आप यह सीखना शुरू करते हैं कि मसीह ने क्या किया है, आप उसमें कौन हैं, परमेश्वर का वचन क्या कर सकता है। वे सभी चीजें, नींव की बुनियादी बातें आप जानते हैं। मैंने पढ़ा स्कूल में वास्तव में बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, और मैंने कुछ समय तक जूलियस बर्गर के साथ काम किया। निर्माण स्थलों में से एक में 18 महीने के सक्रिय उच्च स्तरीय निरंतर निर्माण के बाद भी वे नींव के स्तर पर ही थे। वे अभी भी नींव के स्तर पर थे, क्योंकि उस विशेष इमारत की नींव की ऊंचाई एक गगनचुंबी इमारत होने जा रही थी। यदि आप इसे फर्श पर रखते हैं तो यह आपके द्वारा देखी जाने वाली अधिकांश इमारतों से ऊंची है। वे कई मंजिलें, कई मीटर नीचे गए, और कई बार आप बता सकते हैं कि कोई इमारत कितनी ऊंची जाएगी इस बात से कि वो कितनी गहराई में जड़ पकड़े हुए है। क्या आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? हां, मैं एक कारण से इसे सरल बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो वापस उसी सवाल पर जो मैंने पूछा था, ऐसा क्यों है कि कुछ लोग बस आएंगे और अपने कद से सरल बातें कहेंगे और किसी का जीवन बदल जाएगा? क्या आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? हन्ना सालों से गर्भ के फल के लिए परमेश्वर पर भरोसा कर रही थी, और फिर नबी ने बस उसकी तरफ इशारा किया और कहा, प्रभु ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। और फिर उसने जन्म दिया लगभग 1 साल में। सिर्फ इतना ही नहीं, जब वो अपनी मन्नत पूरी करने आई, जब शमूएल बड़ा हो गया था, या काफी बड़ा हो गया था, जब उसने उसे मंदिर में छोड़ा, तो उन्होंने फिर से उसकी तरफ देखा और कहा, क्योंकि तुमने ये किया है, प्रभु तुम्हें और भी बच्चे देगा। और उसके लगभग 3 और बच्चे हुए। क्या 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 चीज कुछ लोगों के शब्दों को जीव विज्ञान को चुनौती देने, चिकित्सा की सीमाओं को चुनौती देने के योग्य बनाती है? उन कथनों में ऐसा क्या है जो गर्भ खोलते हैं? गर्भ ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ लोग, भले ही बाहर से जो आप देखते हैं वो एक सरल 40 मिनट 1 घंटे का उपदेश है, उसका समर्थन करने वाला बुनियादी ढांचा, उसका समर्थन करने वाला समर्पण, उसे थामने वाली नींव वास्तव में गहरी है। मुझे आपको कुछ ऐसा बताने दीजिए जो प्रभु ने मुझसे कहा था, जिसने मेरा जीवन बदल दिया। मूसा 40 दिनों तक पहाड़ पर था, और वो 10 वाक्यों के साथ नीचे आया। वो पहाड़ पर था 40 दिनों तक। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या परमेश्वर इतने धीमे लिखने वाले हैं? तो अब हमारी पीढ़ी के साथ समस्या यह है कि जब मूसा अब प्रचार करता है 10 वाक्यों का एक छोटा उपदेश जो उसे 40 दिनों तक पहाड़ पर रहने से मिला था, तो आप उसकी नकल कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इसकी नकल करते हैं तो जो महिमा उसके चेहरे पर चमक रही थी वो आपके चेहरे पर नहीं चमकेगी, क्योंकि आपने बाहरी सजावट, सुपर स्ट्रक्चर, उसके उस हिस्से की नकल की जिसे आप देख सकते हैं।
तो बहुत से लोग जब प्रचारक बनने का प्रशिक्षण ले रहे होते हैं तो वे कदमों के बजाय परिणामों की नकल करते हैं। वे नींव की नकल नहीं करते। वे माइक को उसी तरह पकड़ना चाहते हैं जैसे आप माइक पकड़ते हैं। वे एक आईपैड रखना चाहते हैं क्योंकि आप आईपैड का उपयोग करते हैं। शायद यही अभिषेक का रहस्य है। और वे उसी तरह के सूट पहनना चाहते हैं जो आप पहन रहे हैं, और इसलिए वे वही बात उसी तरह कहते हैं, अपने हाथों को उसी तरह हिलाते हैं, और वे सोच रहे हैं कि उन्हें परिणाम क्यों नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि जब कोई ठहरा रहता है और परमेश्वर के साथ समय बिताता है तो उसकी जीभ को कुछ होता है। जब यशायाह ने परमेश्वर के सिंहासन कक्ष में समय बिताया है और एक स्वर्गदूत ने, एक करूब ने उसकी जीभ को पवित्र करने के लिए आग का कोयला बढ़ाया है, जब वो आता है और वही उपदेश देता है तो उसकी एक अलग गहराई, एक अलग आयाम होता है, और स्वर्ग उसका एक अलग तरीके से सम्मान करता है। और इसलिए पौलुस की आपसे यही अपील है, जैसे आपने मसीह को ग्रहण किया है, वो कहता है उसी में चलते रहो। एक चाल है, आपका जन्म हुआ है लेकिन एक चाल है, और वो जड़ पकड़ने और स्थापित होने के लिए कहता है, न कि केवल मानसिक सहमति बल्कि घनिष्ठता। ओ, किसी ने इसे बहुत खूबसूरती से कहा है और मुझे लगता है कि यह शक्तिशाली है। उन्होंने कहा, जब एक पति और पत्नी शादीशुदा होते हैं तो आप नहीं जान सकते कि वे घनिष्ठ हैं या नहीं, लेकिन कुछ समय बाद आप बस ध्यान देते हैं कि महिला की नाक, उसकी नाक का आकार बदलने लगता है, और यह कि एक उभार है जो उसके पेट पर दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है। फिर भले ही आप बेडरूम में न रहे हो, अब आप बता सकते हैं कि घनिष्ठता हुई है, क्योंकि सच्ची घनिष्ठता के बारे में कुछ ऐसा है जो जैविक रूप से सच है, वो आध्यात्मिक रूप से भी सच है कि जितना अधिक आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, यहां तक कि मूसा को भी नहीं पता था कि उसका चेहरा चमकदार हो गया था। चलो, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? हाँ, सुनिए। जैसे हम उघाड़े चेहरे से प्रभु के प्रताप को देखते हैं, वैसे ही हम आत्मा के द्वारा उसी रूप में महिमा से महिमा में बदलते जाते हैं। जोर से कहें आमीन। आमीन। तो मैं जिस बारे में बात कर रहा हूं उसमें समय लगेगा, इसमें इरादे की आवश्यकता होगी, इसमें दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होगी। मैं चर्च खेलने से थक गया हूं, मैं आपको और गहराई से जानना चाहता हूं। गाना कहता है, मैं आपको जानना चाहता हूं, मैं आपका चेहरा देखना चाहता हूं, मैं आपको जानना चाहता हूं प्रभु, मैं आपको छूना चाहता हूं, मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं आपको प्रभु। यहां कोई भी उन्हें जानना चाहता है, मेरे साथ गाए, मैं जानना चाहता हूं, मैं आपको जानना चाहता हूं, मैं आपका चेहरा you know लाओ बंगचा, मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं प्रभु। मेरी बात सुनिए। मुझे लगता है कि मैंने पिछली बार जब मैं यहां आया था तब यह कहा था, मैं इस तरह की बैठक में एक अंडर ग्रेजुएट था और परमेश्वर मेरे जीवन के माध्यम से जो कुछ भी कर रहा है उसके पीछे की प्रमुख नींवों में से एक इस तरह की बैठक में पड़ी थी। मैं यूं ही आ गया था। शायद आप यहां मजा करने आए हैं। आज रात आपके पास एक विकल्प है। आप समय के साथ हंसकर टाल सकते हैं, या आप यह मान सकते हैं कि जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है वो वहीं बैठा था जहां आप बैठे थे। मेरा जनवरी में था 2007, 8 जनवरी, मैं कभी नहीं भूलूंगा। हम स्कूल में एक सम्मेलन कर रहे थे और परमेश्वर का एक जन इस तरह पोडियम पर आया, पोडियम पर अपना हाथ रखा और हमसे पूछा, क्या आप तैयार हैं? और हम सब ने कहा हां। कुछ ने इसे धार्मिक रूप से कहा, मैंने इसे इरादे से कहा, और वो आखिरी चीज थी जो मुझे याद है। प्रभु की सामर्थ्य मुझ पर आई और मैं पूरे कार्यक्रम के दौरान फर्श पर सीधा लेटा रहा। मैंने पूरा उपदेश छोड़ दिया, पूरा कार्यक्रम छोड़ दिया। जब तक उन्होंने मुझे थपथपाया तब तक आशीष साझा करने का समय हो चुका था। लेकिन कुछ अजीब हुआ। आशीष साझा करने का समय था और वे आमतौर पर उस संगति में आशीष साझा करने के लिए आपके बगल वाले व्यक्ति का हाथ पकड़ते थे। जिन 2 लोगों ने मेरे हाथ पकड़े थे वे नीचे गिर गए।
तो मैं सोच रहा हूं इन लोगों को क्या हुआ है, वे इतने नाटकीय क्यों हो रहे हैं। 2 अन्य लोग आए, फिर से मेरे हाथ पकड़े और वे गिर गए। तो यह प्रार्थना का समय नहीं था, यह आशीष साझा करने का समय था। तभी मैंने अपने हाथों को देखना शुरू किया, क्या हो रहा है। मैंने आखिरकार ध्यान दिया एंड आई सॉ दैट समथिंग वाज हैपनिंग इनसाइड मी। आई वाज क्वेकिंग फ्रॉम विद इन मी। देयर वाज अ वाइब्रेशन, इट वाज द होली गोस्ट। वह चीज जो उस रात मुझ पर आई थी वो आज तक नहीं गई है। मेरी बात सुनिए और मैं आपको कुछ बता सकता हूं। मेरी बात सुनिए, आप इसे जल्दी पा सकते हैं। क्या आपने सुना जो मैंने कहा? हां, बाइबल कहती है इसी विश्वास के द्वारा प्राचीनों के विषय में अच्छी गवाही दी गई। आप परमेश्वर से क्या कहेंगे कि वही वचन जिसने दूसरे लोगों का जीवन बदल दिया, आपने इसे सुना और लापरवाही से काम लिया। आप यहां उपस्थिति दर्ज कराने आए थे, या आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि कुछ और चीजें जो आप करना पसंद करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि आज मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, अन्य चीजों के साथ, अन्य वरदानों के साथ, उसकी शुरुआत उसी रात हुई थी। आज की रात आपकी अपनी रात है। आमीन। यह होने के लिए कहता है जड़ पकड़ना और स्थापित होना। जड़ पकड़ना और स्थापित होना, ऐसा होने के लिए इसमें इरादे की आवश्यकता होगी। आप जानते हैं चर्च में हम एक गलती करते हैं। बाइबल कहती है इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसे वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, इसे मेरे लिए पूरा करें यीशु के नाम पर। गलत, गलत। अपनी बाइबल देखें, बाइबल यह नहीं कहती कि नाम लेने पर, बाइबल यह नहीं कहती कि यीशु नाम लेने पर, यह कहता है कि उस नाम पर। सुनिए, कृपया मुझे गलत मत समझिए, वो मत सुनिए जो मैं नहीं कह रहा हूं। मैं यह संकेत नहीं दे रहा हूं कि नाम लेना गलत है, आप नाम ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि नाम लेने का मतलब यह नहीं है कि आप उस नाम में हैं। आमीन। स्केवा के बेटों ने नाम लिया लेकिन वे उस नाम में नहीं थे। ऐसे लोग हैं जो उस नाम में हैं और उन्हें इसका जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। सुनिए, यदि आप नहीं जानते कि नाम में होने के लिए आपको नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, तो आपने अपनी बाइबल अच्छी तरह से नहीं पढ़ी है। क्योंकि यीशु चल रहे थे, अपने काम से काम रख रहे थे, और एक महिला भीड़ में उनके अनजाने में आई और उनके वस्त्र के छोर को छू लिया और सामर्थ बह निकली। क्योंकि नाम कोई जादुई छड़ी नहीं है जिसे आप बस इधर उधर घुमाते रहें। यह नहीं है, यह जादू नहीं है, यह जादू टोने जैसा नहीं है कि आप बस इसका जिक्र करें और फिर कुछ हो जाएगा। नाम एक वातावरण है जिसमें आप प्रवेश करते हैं। बाइबल कहती है उन्हें नाम में बपतिस्मा देते हुए। चलो, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? हां, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में। तो आप उद्धार के द्वारा और जड़ पकड़कर उस नाम में हो सकते हैं। जब आप उस नाम में होते हैं तो उस नाम का जीवन आपको इस तरह से जीवंत करने लगता है। किसी और के पास एक कपड़ा होगा, जब आपके पास वो कपड़ा होता है तो वो कपड़ा एक चोगा बन जाता है। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? हां। स्केवा के बेटों ने नाम लिया यीशु के नाम में जिसका पौलुस प्रचार करता है, और दुष्टात्मा ने कहा यीशु को मैं जानता हूं और पौलुस को भी जानता हूं, परंतु तुम कौन हो? इसका मतलब है कि नाम वो नहीं है जिसका आप जिक्र करते हैं, यह एक रिश्ता है। क्या आप अब समझ रहे हैं? यह एक रिश्ता है। यह एक रिश्ता है जो आपके पास हो भी सकता है और नहीं भी। जड़ पकड़ना और स्थापित होना सिर्फ नाम जानना ही नहीं, बल्कि उसमें होना। जड़ पकड़ना और स्थापित होना, इसमें मनन की आवश्यकता होगी, इसमें समर्पण की आवश्यकता होगी, इसमें इरादे की आवश्यकता होगी। यह आपकी रात है। मैंने कहा कि यह आपकी रात है। मैंने कहा कि यह आपकी रात है। तो आप जड़ कैसे पकड़ते हैं और स्थापित कैसे होते हैं? क्योंकि यह पहली रात है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं सिर्फ एक बुनियादी स्तर पर सिखाना चाहता हूं। नंबर 1, आप परमेश्वर के वचन से जड़ पकड़ते हैं और स्थापित होते हैं। वही बाइबल जो आपके हाथों में है वो सामग्री है जिसके द्वारा या जिससे
विश्वास के वे सभी महान लोग अस्तित्व में आए जिन्हें आप जानते हैं। फिर से मैं इस उपदेश में तीसरी बार दोहरा रहा हूं, इसी के द्वारा पूर्वजों ने अच्छी गवाही पाई। तो अगर यह आपके जीवन को नहीं बदल रहा है तो आपके दृष्टिकोण में कुछ कमी है, क्योंकि पवित्र चीजों के पवित्र परिणाम केवल उन्हीं लोगों के लिए होंगे जो पवित्र हैं। अगर मेरे पास समय हुआ तो मैं इसे समझाऊंगा, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर के वचन के बारे में जो पहली बात आपको समझनी है वो ये है कि परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है। आपको इसे समझने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है। इसमें परमेश्वर जैसी ही सामर्थ्य है, इसका वैसा ही प्रभाव है जैसा परमेश्वर का है, इसकी वैसी ही क्षमता है जैसी परमेश्वर की है। बाइबल कहती है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो जब मैं परमेश्वर के वचन का अध्ययन करता हूं और वचन का प्रकाशन प्राप्त करता हूं तो परमेश्वर की सामर्थ मेरे जीवन में उपलब्ध हो जाती है। इसे समझिए। अपनी बाइबल बहुत जल्दी खोलिए। प्रकाशित वाक्य 19:11 से 13, आयत 11 से 13। धन्यवाद यीशु। प्रभु मुझसे एस्तेर नाम की एक महिला से कहने के लिए कह रहे हैं कि एक कारण है कि आपके माता पिता ने आपको पाला और आपका यह नाम रखा, और वो कह रहे हैं तुम्हारे माता पिता ने मेरे साथ एक समझौता किया था उनके जीवन पर मेरे बुलावे के आधार पर, और अब जो मैंने उनके साथ शुरू किया था उसे तुम जारी रखोगी। प्रभु ऐसा कहते हैं क्योंकि मशाल तुम्हें सौंप दी गई है और मेरी आत्मा तुम्हें चेला बनाएगी और तुम्हें प्रशिक्षित करेगी और वो सब सिखाएगी जो तुम्हें जानने की जरूरत है, क्योंकि मैं तुम्हें महल के लिए तैयार कर रहा हूं। प्रभु ऐसा कहते हैं। कोई जोर से आमीन कहे। एक बार फिर जोर से आमीन कहिए। ओ वो आप हैं। धन्यवाद यीशु। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 आयत 11 से यह कहता है फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। मुझे यह भविष्यवाणी करने की अनुमति दें कि आप स्वर्ग को खुला देखेंगे। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखो एक श्वेत घोड़ा है और जो उस पर बैठा है वो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वो धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी और उसके सिर पर बहुत से मुकुट थे। उसका एक नाम लिखा हुआ था जिसे उसके सिवाय कोई और नहीं जानता था। आयत 13 सब मिलकर पढ़ें। 1 2 शुरू करें। मैंने देखा खुला हुआ और देखो एक श्वेत घोड़ा और उसका नाम क्या कहलाता है? और उसका नाम क्या कहलाता है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन एक व्यक्ति है। परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है। मेरी बात सुनिए, यह मसीही विश्वास के रहस्यों का हिस्सा है कि परमेश्वर का वचन एक व्यक्ति है। परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है कि दिव्य लोगोस एक व्यक्ति है। दिव्य वचन ने देह धारण की, 33.5 साल हमारे बीच वास किया। तो जब मैं अपनी बाइबल पढ़ रहा हूं तो मैं एक व्यक्ति को जान रहा हूं, और जब उसका वचन मुझ में प्रवेश करता है तो उस व्यक्ति की सामर्थ मेरे जीवन में प्रभावशाली हो जाती है। जोर से आमीन कहिए। और इसलिए बाइबल अब कहती है वचन क्या कर सकता है। ध्यान दीजिए, कुलुस्सियों 1:15। बाइबल उसे सारी सृष्टि में पहिलौठा कहती है, जिसका अर्थ है कि सारी सृष्टि की उत्पत्ति वचन यीशु मसीह से हुई है। मेरी बात सुनिए, सारी सृष्टि, हर वो चीज जो आप देख सकते हैं, अपनी उत्पत्ति पाती है वचन से। वो सारी सृष्टि के लिए संदर्भ का ढांचा है। बाइबल हमें बताती है क्यों, कैसे। आयत 16 में यह कहता है क्योंकि उसी में सब वस्तुएं, तो माफ कीजिएगा, यह कहता है क्योंकि उसी में सब वस्तुओं की सृष्टि हुई, चाहे स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, चाहे सिंहासन हो या प्रभुताएं या प्रधानताएं या अधिकार हो। सुनिए,
अब मैं इसे व्यावहारिक बनाता हूं, और अगर आप इस प्रकाशन को समझ गए तो आप फिर कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। यह कहता है उसी के द्वारा सब वस्तुओं की सृष्टि हुई, चाहे सिंहासन हो या प्रभुताएं या अधिकार। इसका व्यावहारिक अर्थ यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास सिंहासन है, जो राजनीतिक ताकत से वहां नहीं पहुंचे, वे वचन के प्रभाव से वहां पहुंचे। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? मुझे लगता है कि पिछली बार जब मैं यहां था तब मैंने यह भी कहा था, भविष्यद्वक्ता दाऊद के घर आया, दाऊद का अगले राजा के रूप में अभिषेक किया। उसने दाऊद का महल से परिचय नहीं कराया, उसने दाऊद का शाऊल से परिचय नहीं कराया, उसने ऐसा कुछ भी तार्किक नहीं किया राजनीतिक रूप से जिससे उसे कोई व्यावहारिक लाभ मिले। उसने बस उसके सिर पर तेल डाला और चला गया। ऐसा कैसे हुआ कि 13 साल बाद दाऊद राजा बन गया? इसका मतलब है कि कुछ चीजें हैं, कुछ पद हैं जो लोगों को जीवन में मिलते हैं जो पहले आत्मिक राज्याभिषेक से आए थे। मैं आपसे कह रहा हूं, क्या आप जानते हैं कि आज रात आपके सिर पर एक तेल डाला जा सकता है जो आपको 10 साल में एक सितारा बना देगा? आमीन। तो वो आपको बता रहा है कि वचन क्या कर सकता है। वो कहता है इस वचन के द्वारा हर देखी और अनदेखी चीज जिसमें सिंहासन और प्रभुताएं और शासक शामिल हैं, इस वचन के द्वारा लोगों को राज्य करने का अवसर मिला है। यह आत्मिक रूप से भी सच है और व्यावहारिक रूप से भी सच है। लोग नए पदों पर आसीन हो सकते हैं वचन के द्वारा। क्या आप इसे समझ रहे हैं? इस तरह की सभा में वचन आ सकता है और कह सकता है कि आप धन्य हैं, और बस उसी से आप बस ध्यान देंगे कि ऐसा लगता है जैसे सबसे पहले बुद्धि का संचार हुआ है। आपको अचानक पता चल जाएगा कि क्या करना है। आप अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग कर रहे हैं, खुद को बेहतर स्थिति में ला रहे हैं, और फिर आप पर जिम्मेदारी का एहसास होता है। आप पहले से बेहतर पढ़ाई कर रहे हैं, अपने दोस्तों को समझदारी से चुन रहे हैं, और ये सभी व्यवस्थाएं अब आपको ले जाती हैं पृथ्वी पर एक अजूबा बनने के लिए। ये सब वचन की सेवा के द्वारा। अगर आप विश्वास करते हैं तो मैं आज रात आपसे कह रहा हूं कि आप धन्य हैं। मुझे यह कहना पसंद नहीं है, लेकिन मैं ये किसी को चुनौती देने के लिए, किसी को प्रेरित करने के लिए कह रहा हूं। मैं 200 स्तर पर था, 200 स्तर पर। मुझे याद है मैं कहां था। अपनी साधारण सी अलमारी या जो भी आप इससे कहें, उसके पास खड़ा था अपने छात्रावास में, एक स्नातक छात्र के रूप में, जब मैंने प्रभु को स्पष्ट रूप से सुना और उन्होंने कहा 15 वर्षों में तुम इस देश में अग्रणी प्रेरितिक आवाजों में से एक होगे। आप वहां एक स्नातक छात्र को कैसे बताते हैं? आप एक स्नातक छात्र को कैसे बताते हैं जो अभी भी अपनी अगली परीक्षा के बारे में सोच रहा है, स्कूल की फीस के लिए प्रार्थना कर रहा है? आप एक स्नातक छात्र को यह कैसे बताते हैं? प्रभु के वचन के द्वारा। सिंहासन, प्रभुताएं। क्या क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? हे मेरे परमेश्वर। रजा ताकाबाया। रजा ताकाबाया। माफ कीजिएगा, सामर्थ्य के अधीन जो भी हो, बस उन्हें ध्यान से रखें, और अगर उन्हें ध्यान देने की जरूरत हो तो उनकी देखभाल करें। पहला यूहन्ना देखिए, 1:1। अगर उन्हें ले जाने की जरूरत हो तो उन्हें ले जाएं, कृपया सावधानी बरतें। पहला यूहन्ना पैसिया, पहला यूहन्ना 1:1। क्या आप वहां हैं? चलो भी, मैंने कहा क्या आप वहां हैं? इसमें लिखा है जो आदि से था,
क्या आप मुझे सुन रहे हैं? जो आदि से था, जिसे हमने सुना है, जिसे हमने अपनी आंखों से देखा है, जिसे हमने निहारा है और जिसे हमारे हाथों ने छुआ है। किस चीज के? यानी जीवन के वचन को छुआ जा सकता है सर, उसे छुआ जा सकता है क्योंकि वो एक व्यक्ति है। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? इस पर फिर से सोचें। जो आदि से था, जिसे हमने सुना, जिसे हमारी आंखों ने देखा, जिसे हमारी आंखों ने निहारा, जिसे हमारे हाथों ने छुआ, जीवन के वचन के विषय में। यह पक्का करें कि आप जीवन के वचन को छुएं। यह पक्का करें। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? यह पक्का करें कि आप जीवन के वचन को छुएं। धन्यवाद यीशु। भजन संहिता 107:20। भजन संहिता 107:20। ये वचन आप में से जो भी इसे ग्रहण करेंगे, उनके जीवन में यह सच होगा। हर कोई पूरे विश्वास के साथ जितना हो सके जोर से पढ़े। 1-2 शुरू करें। उसने अपना वचन भेजकर उन्हें चंगा किया और उन्हें उनके विनाश से बचाया। इसे फिर से पढ़ें। इसे फिर से पढ़ें। उसने अपना वचन भेजा। अब मेरी बात सुने। क्या परमेश्वर चंगा करने वाला है? हां, वो है, लेकिन उसका वचन भी चंगा करने वाला है। जो परमेश्वर कर सकता है, वो उसका वचन कर सकता है। उसने अपना वचन भेजा और उसने उन्हें चंगा किया और उन्हें उनके सारे विनाश से बचाया। आप में से कुछ लोग इसलिए खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं क्योंकि आप किसी परमेश्वर के जन का इंतजार कर रहे हैं कि वो आए और आपके लिए प्रार्थना करे। अगर आप उस वचन के साथ बैठे, अगर आप उस वचन के साथ बैठे, अगर आप उस वचन के साथ बैठे और कहें, परमेश्वर मैं इस परिस्थिति से थक चुका हूं, परमेश्वर आप क्या कह रहे हैं, अगर आप उस वचन के साथ बैठे, तो बाइबल कहती है कि उसने अपना वचन भेजा और उन्हें चंगा किया और उन्हें बचाया। हां, वचन में चंगाई है, वचन में छुटकारा है। हां, एक चीज जो मेरे पिता ने मुझे सिखाई, बस उन्हें देखकर, हम उन परिवारों में से नहीं थे जहां हर 2 हफ्ते में अलग अलग भविष्यवक्ता आते थे। कभी नहीं। जब कोई चुनौती आती थी तो हम जानते थे कि एक परिवार के रूप में कैसे इकट्ठा होना है। एंड प्रे अंटिल समथिंग हैपेंड। क्योंकि हम जानते थे कि जो कुछ भी परमेश्वर कर सकता है, वो उसका वचन कर सकता है। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? हां। तो अब इस तरह से आपका जीवन बदलना शुरू होता है। 1 थिस्सलुनीकियों 2:13 में, 1 थिस्सलुनीकियों 2:13। मुझ पर सचमुच विश्वास करें, मैं आपको खुश करने के लिए प्रचार कर सकता हूं, लेकिन सिद्धांत यह संदर्भ महत्वपूर्ण है। 1 थिस्सलुनीकियों 2:13 यह कहता है, और इसी कारण हम भी निरंतर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उसे मनुष्यों का वचन समझकर नहीं ग्रहण किया। यानी यह मायने रखता है कि आप परमेश्वर के वचन को किस तरह ग्रहण करते हैं। अभी जब मैं प्रचार कर रहा हूं तो कोई और शायद सोच रहा होगा, ठीक है, इस हफ्ते होने वाले किसी फुटबॉल मैच के बारे में, या कोई और सोच रहा हो सकता है सोशल मीडिया या जो कुछ भी हो। क्योंकि हर कोई परमेश्वर के वचन को उसी तरह के आदर के साथ ग्रहण नहीं करता है। सुनिए, जिन हाथों का इस्तेमाल यीशु ने बीमारों को चंगा करने के लिए किया था, कुछ रोमी सैनिकों ने उन्हें क्रूस पर रखकर कीलों से ठोक दिया। क्योंकि ग्रहण करना मायने रखता है। अगर आप इसे महज एक इंसान के वचन के रूप में ग्रहण करते हैं तो आपको वैसा ही प्रभाव मिलेगा, लेकिन जब आप इस पर ध्यान देते हैं तो बाइबल कहती है कि जो वचन हमें सुनाया गया था वही उन्हें भी सुनाया गया था, लेकिन उससे उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वो उनके दिलों में विश्वास के साथ नहीं मिला था। विश्वास में कुछ ऐसा है जो वचन की वास्तविक क्षमता को प्रकट करता है। यह अभिषेक को दिशा देता है। क्या आपको एहसास है कि जब उस स्त्री ने आकर यीशु के वस्त्र के छोर को छुआ
और यीशु ने मुड़कर कहा, मुझे किसने छुआ? लोग हैरान थे, क्योंकि अंदाजा लगाइए क्या, हर कोई यीशु को दबा रहा था, उनके चारों ओर सचमुच भीड़ थी। तो आप मुड़कर क्यों कह रहे हैं मुझे किसने छुआ? हर कोई आपको छू रहा है। हर स्पर्श एक जैसा नहीं होता, हर स्पर्श एक जैसा नहीं होता। पौलुस ने कहा, तुमने हमारे वचनों को ग्रहण किया, मनुष्यों के वचनों के रूप में नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन के रूप में। इस तरह जड़ पकड़ना और दृढ़ होना है। जब आपके हाथ में वो बाइबल, आप उसे साक्षात परमेश्वर का वचन देखने लगते हैं और उसमें वही क्षमताएं देखते हैं जो स्वयं परमेश्वर में हैं, तो कोई आपसे इसे दोबारा पढ़ने के लिए कभी भी भीख नहीं मांगेगा। कोई आपसे इसे दोबारा पढ़ने के लिए कभी भी भीख नहीं मांगेगा। जितना मैं व्यस्त हूं, मैंने आज प्रार्थना की है, मैंने आज अपनी बाइबल पढ़ी है, आज मैंने बाइबल में जो पढ़ा है वो प्रचार के लिए नहीं है, वो व्यक्तिगत उन्नति के लिए है। और जब मैं कहता हूं कि मैंने अपनी बाइबल पढ़ी, तो मेरा मतलब अध्यायों से है। अध्याय, मैं आपको यह नहीं बताना चाहता कि कितने, 10 से ज्यादा। सुबह 5 बजे तक मैं पूरा कर चुका था परमेश्वर के वचन के 10 से ज्यादा अध्याय। वचन को महज एक इंसान के वचन के रूप में नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन के रूप में ग्रहण करें। जोर से आमीन कहें, 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 जोर से आमीन कहें। आपका जीवन बेहतर के लिए बदल रहा है, आपका जीवन बेहतर के लिए बदल रहा है। अगली चीज जिसके बारे में मैं बहुत जल्दी बात करना चाहता हूं, जैसे ही मैं समाप्त करने की तैयारी कर रहा हूं, वो है प्रार्थना। क्या आप प्रार्थना कह सकते हैं? इसे और जोर से कहें। ठीक है, आप तब जड़ पकड़ेंगे और दृढ़ होंगे जब आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनेंगे। बाइबल कहती है कि धर्मी जन की हार्दिक और निरंतर प्रार्थना से बहुत बड़ी शक्ति उपलब्ध होती है। इसका मतलब है कि जिस तरह से कोई व्यक्ति जड़ पकड़ने और दृढ़ होने के इरादे से प्रार्थना करता है, वो उस तरीके से अलग है जिस तरह से एक नाम मात्र का ईसाई इसे करेगा। कुछ लोग बस यूं ही लापरवाही से प्रार्थना करते हैं, बिना किसी उम्मीद के, प्लस यीशु माइनस शैतान, बस रस्म अदायगी के लिए कुछ करना। बाइबल कहती है विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसे पहले विश्वास करना चाहिए कि वो है, यह प्रार्थना का नियम है। उसे पहले विश्वास करना चाहिए कि वो है और वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। ठीक है, तो ये नियम है, हार्दिक, निरंतर। हर कोई दिल से प्रार्थना नहीं करता। क्या आपको एहसास है कि आप प्रार्थना करने के लिए खड़े हो सकते हैं और आपका मन भटक रहा हो? क्या ऐसा कभी हुआ है कि आप शायद स्तुति और आराधना के दौरान खड़े थे, अब सच बताइए आपको एहसास ही नहीं हुआ कि आपका मन भटक गया जब तक कि आप वापस नहीं आए? जैसे ही आप वापस आए, आपको एहसास हुआ, अरे मैं तो कहीं और चला गया था। वे आपके लिए गा रहे होंगे। क्योंकि कल्पना की शक्ति से आपका मन भटक सकता है, लेकिन बाइबल हमें यह बताती है यहां तक कि जवान भी थक जाएंगे। यह कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं। परमेश्वर जानता है कि हर कोई इंतजार नहीं करेगा और यह ठीक है। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? वो कहता है परंतु वे, यशायाह अध्याय 40 वचन 31, वो कहता है परंतु जो बाट जोहते हैं। सुनिए, मैं वहीं रुकना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मीडिया टीम इसे बहुत जल्दी स्क्रीन पर दिखाए। हर कोई पहले 4 शब्द पढ़े, 1 2 शुरू करें। परंतु जो बाट जोहते हैं। रुकिए, इसका मतलब है कि परमेश्वर जानता है कि हर कोई इंतजार नहीं करेगा, और यह ठीक है। परंतु जो बाट जोहते हैं, जो बाट जोहते हैं, जो यहोवा की बाट जोहते हैं। आप जानते हैं, मैं इन बातों को कई बार दोहराता हूं क्योंकि ये वे बुनियादी बातें हैं जिन्होंने मेरा जीवन बदल दिया। मुझे इस कहानी को फिर से साझा करने की अनुमति दें। जब मुझे इसके बारे में पता चला, तो मुझे इसके बारे में एक नाटकीय तरीके से पता चला, क्योंकि मैं कुछ समय अपने रिश्तेदारों के साथ रह रहा था
और उस समय मेरा परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहा था। बहुत से लोग, आप नहीं जानते कि मैं एक बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से हूं, काफी साधारण। इसलिए उस समय जब भी हमें यात्रा करनी होती थी तो यह सामान्य था कि हम बस से जाते थे, क्योंकि हवाई जहाज का विचार हमारे दिमाग में नहीं आता था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे लगता है कि पहली बार हवाई जहाज में बैठने से पहले मैं पहले से ही विश्वविद्यालय में था। देखिए, वही मैं जो अब परमेश्वर की महिमा के लिए दुनिया भर में यात्रा करता हूं। अब बस इसे ध्यान में रखें। अब सुनिए, तो हमारे यहां एक पारिवारिक समारोह था। हमारे दादा दादी में से एक प्रभु के पास जा चुके थे। मेरे चाचा और चाची जा रहे थे। मेरे माता पिता जो घर पर थे वे जा रहे थे। सुबह 4 बजे मेरे माता पिता उठे, तैयारी करने लगे, सबको जल्दी मचाते हुए, ये पक्का करो कि तुम अभी बस स्टैंड पहुंच जाओ। मेरे चाचा उठे, मैं देख रहा था क्योंकि मैं उसी घर में था। वो अपने सामान्य समय पर उठे जब वो उठते हैं, अपना नाश्ता किया। उस समय तक सुबह 5 बजे मेरे माता पिता एक अच्छी बस और अच्छी सीटें पाने के लिए बस स्टैंड पर थे। मेरे चाचा, मुझे लगता है कि उन्होंने उस सुबह अपने बच्चों को नहलाया भी था, अपने बच्चों को नहलाया, उन्हें कपड़े पहनाए। मेरे माता पिता, आप जानते हैं, मुझे लगता है कि बस चल पड़ी थी। मेरे चाचा अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने गए। उन्हें स्कूल छोड़ने के बाद वो ऑफिस गए और उन्होंने काम किया, शायद पूरा दिन नहीं, आधा दिन। उन्होंने दोपहर 2 बजे तक काम खत्म किया, वापस आए, दोपहर का भोजन किया। मेरे माता पिता अभी भी बस में सड़क पर ही थे। काश ये बात मजाकिया होती। उन्होंने अपना दोपहर का भोजन किया, अपना सूटकेस लिया, ड्राइवर उन्हें एयरपोर्ट ले गया। वह हवाई जहाज में बैठे और मेरे माता पिता से पहले मंजिल पर पहुंच गए। मेरी बात सुनिए, वह वचन कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। ये कहता है वे उकाबों की नाई पंख पसार कर उड़ेंगे। चलो भी, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? प्रार्थना का एक अलौकिक लाभ होता है, अलौकिक लाभ। आप पेड़ काटने के लिए किसी ऐसी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हो सकते हैं जो कुंद हो। बाइबल कहती है परंतु बुद्धि ठीक करने के लिए लाभदायक होती है। सुनिए, हे मेरे परमेश्वर, कुल्हाड़ी को तेज करने में अधिक समय लगाएं और आप पेड़ को तेजी से काट पाएंगे। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? अगर 2 लोगों को खुद से एक पेड़ काटना हो, ठीक है, एक पेड़ को गिराना हो, तो उनमें से एक सीधे जाता है और उसे काटने की कोशिश करता है, दूसरा बस कुल्हाड़ी को तेज करने में अधिक समय लगाता है। आप हैरान रह जाएंगे, तेज कुल्हाड़ी वाला आखिरकार पेड़ को तेजी से काटेगा। जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। न केवल आप वहां तेजी से पहुंचेंगे, बल्कि आप वहां तरोताजा होकर पहुंचेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति दिन भर आराम से रहा और हवाई जहाज में बैठकर उड़ गया, वो उस व्यक्ति से अलग है जो बस की यात्रा पर है। आप जानते हैं, जब तक वे वहां पहुंचेंगे वे एक जैसे नहीं दिखेंगे। आत्मा में अलौकिक गति का लाभ है। मैंने 2 साल पहले एक उपदेश दिया था और मैंने एक सवाल पूछा था। बहुत से लोग इस बात पर चर्चा करते हैं कि यीशु पानी पर चले थे। अंदाजा लगाइए, क्या वो उस दिन की छोटी गवाही थी? वो उस दिन की छोटी गवाही थी। पानी पर चलना छोटी गवाही थी, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि जब चेले दूसरी ओर जाने के लिए नाव पर चढ़े तो यीशु प्रार्थना करने के लिए पीछे रह गए और वे रात के 4 पहर बीतने के बाद तक प्रार्थना करते रहे। रात का हर पहर 3 घंटे का होता है, यानी वे यीशु से 12 घंटे पहले चले गए थे। तो बात सिर्फ इतनी नहीं है कि यीशु पानी पर चल रहे थे, वे वहां कैसे पहुंचे, उन्होंने नाव को कैसे पकड़ा। जागिए, क्या आपने सुना जो मैंने अभी कहा? यहां तक कि उन्हें देखना भी 12 घंटे पहले नाव से जाने के बाद बड़ा चमत्कार है। वे पहली बात तो वहां टेलीपोर्टेशन के जरिए पहुंचे होंगे। चलो भी, क्या आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? और जो मैं आपको बता रहा हूं वो जीवन का दृष्टांत है कि जो लोग यीशु के साथ जीवन जीते हैं वे अलौकिक गति का अनुभव करते हैं। अलौकिक गति।
सुनिए, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, जिस काम में आपको 20 साल लगने वाले थे उसमें आपको 1 साल लगेगा। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? इसे समझिए, प्रार्थना समय की बर्बादी नहीं है। यह समय की बर्बादी नहीं है। मैं उलझन में पड़ जाता हूं जब लोग कहते हैं कि उनके पास प्रार्थना करने का समय नहीं है। यह कभी भी समय की बर्बादी नहीं है। अगर आप जानते कि परमेश्वर का एक शब्द आपका जीवन बदल सकता है, एक शब्द, एक शब्द, एक शब्द, एक शब्द, एक शब्द, परमेश्वर का एक शब्द। मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर का एक शब्द 7 साल को समेटकर 1 साल में बदल सकता है। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? गति कुछ ऐसी चीज है जिसका मुझे अपने जीवन में आनंद लेने का सौभाग्य मिला है। मैं आपको व्यक्तिगत अनुभव और गवाही से बता रहा हूं। जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई पंख पसार कर उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और थकित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। मैं परमेश्वर में गति है। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? इसके लिए बस इतना ही चाहिए कि आप जड़ पकड़े हुए और स्थापित हों। मेरे पास जो अंतिम बिंदु हैं वे बहुत बुनियादी हैं, इसलिए मैं उस पर समय नहीं बिताने जा रहा हूं, लेकिन आपको इसे जल्दी सीखना होगा। तीसरी बात कुछ ऐसी है जिसके खिलाफ शैतान ने लोगों को मनाने की कोशिश की है, लेकिन वो हमेशा के लिए महत्वपूर्ण होगी। जड़ पकड़ने और स्थापित होने के लिए आप इब्रानियों में दी गई चेतावनी पर ध्यान देने जा रहे हैं। बाइबल कहती है अध्याय 11 में, क्या ये 11 वचन 25 है उसके आसपास, ये कहता है और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। इब्रानियों 11 नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है इब्रानियों 10। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें जैसे कि कितनों की रीति है। सुनिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो संतों के साथ संगति करने पर आसानी से आपकी विरासत बन जाती हैं। भजन संहिता 133 वचन 1 से देखिए। भजन संहिता 133 वचन 1 से। भजन संहिता 133 वचन 1 से। कोई भी संदर्भ जो मुझसे छूट जाए बस मुझे क्षमा करें। जब मैं शांत होता हूं तो मुझे ये संदर्भ पता होते हैं, कभी कभी मैं बस, ठीक है। भजन संहिता 133 वचन 1 से ये कहता है, देखो ये कैसी भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। तो वो आपको एकता का लाभ बता रहा है। वो कहता है ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो सिर पर डाला गया और बहकर दाढ़ी पर पहुंचा। तो वो आपको जो बता रहा है वो ये है, अभिषिक्त होने का एक सरल तरीका निकटता है। बस उस वातावरण में रहें जहां परमेश्वर लोगों को आशीष दे रहे हैं और आप आशीषित होंगे। ये इतना सरल है, ये एक आध्यात्मिक सिद्धांत है। इस जगह के युवाओं, मेरी बात सुनो, जल्दी ही अपना मन बना लो। अब आप शायद एक ईसाई विश्वविद्यालय में जा रहे हैं, वे आपको जगाएंगे ये चैपल का समय है, वे आपको जगाएंगे शायद ये प्रार्थना का समय है। ये ऐसी चीजें हैं जो आपको खुद सीखनी चाहिए। आपके सामने खड़ा व्यक्ति, मैं परमेश्वर के सामने आपको सच बताता हूं, यहां तक कि मेरे स्नातक स्तर के दिनों में भी किसी ने मुझे प्रार्थना करने के लिए नहीं फुसलाया, किसी ने मुझे परमेश्वर की खोज करने के लिए नहीं फुसलाया। इस तरह की सभा में आप मुझे कभी भी 5वीं पंक्ति से पीछे नहीं देखेंगे। कृपया मुझे गलत मत समझिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर किसी को आगे बैठना चाहिए, मैं बस इतना कह रहा हूं कि मेरा जुनून अलग था। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि आप मुझे देखें और आपको यह ना पता चले कि मैं परमेश्वर को गंभीरता से ले रहा था। यह अंधों को दिखाई देता था और बहरों को सुनाई देता था। मैं परमेश्वर के साथ मजाक करने वाला नहीं था। मैं आपको सच बता रहा हूं, जब आप सच्चे दिल से परमेश्वर की खोज करते हैं तो आपका जीवन बदल जाएगा। प्रभु के प्रति समर्पण की उस नींव का निर्माण करना शुरू करें। यह कहता है, यह कैसी भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। यही आपके जीवन की कहानी है। मैंने कहा यही आपके जीवन की कहानी है। मैंने कहा यही आपके जीवन की कहानी है।
मैंने कहा यही आपके जीवन की कहानी है। 1 शमूएल अध्याय 10 वचन 6 में शाऊल का अभिषेक कैसे हुआ इस बात के अलावा कि उस पर तेल उंडेला गया था, उसने संगति के द्वारा अपने भविष्यवाणी के वरदानों में कदम रखा, क्योंकि परमेश्वर के जन ने उससे कहा था जब तू वापस जा रहा होगा तो तुझे कुछ भविष्यद्वक्ता मिलेंगे और तू उनके साथ भविष्यवाणी करने लगेगा। यह बहुत सरल है, तू उनके साथ भविष्यवाणी करने लगेगा, क्योंकि आध्यात्मिक वरदान निकटता से काम करते हैं। आप जिसके करीब होते हैं वैसे ही बन जाते हैं। यह सच है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, अच्छी संगति वास्तव में बढ़ावा भी देती है। अच्छे चरित्र को आपको एक बेहतर इंसान बनाती है। आज ही परमेश्वर में जड़ पकड़ने और स्थापित होने का चुनाव करें, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप समझ रहे हैं नंबर 1 क्या है, परमेश्वर को जानना, नंबर 2 क्या है, प्रार्थना, और नंबर 3 क्या है, उनके साथ संबंध। ठीक है। तो यहां कोई टाइमर नहीं है, लेकिन मैं अपने समय से आगे नहीं जाना चाहता, तो क्या मैं अभी आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं? क्या मैं अभी आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं? कृपया अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। मेरी बात सुनिए, कोई भी आपके लिए परमेश्वर का चुनाव नहीं कर सकता। परमेश्वर जितने शक्तिशाली हैं, उन्होंने मनुष्यों को स्वतंत्र नैतिक प्राणी होने का अधिकार दिया है। स्वतंत्र नैतिक प्राणी। आप जो चुनते हैं वही आपका भाग्य होगा। आज ही चुन लें कि आप किसकी सेवा करेंगे। आपको चुनना होगा। बाइबल कहती है यदि तू अपने मन में विश्वास करे कि प्रभु यीशु और अपने मुंह से अंगीकार करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू उद्धार पाएगा। मैं ये मानकर नहीं चलना चाहता कि हम सभी का नया जन्म हुआ है। यदि आप यहां हैं और प्रभु के लिए निर्णय लेना चाहते हैं, ठीक उसी तरह जैसे मैंने किया था और मैं स्नातक के रूप में आत्मा से भर गया था, मैं आपको कुछ सेकंड देना चाहता हूं। यदि यहां कोई ऐसा है, मैं चाहता हूं कि आप कृपया यहां आकर खड़े हों और मैं आपके चांसलर की ओर से आपको यही इसी समय प्रभु के पास ले जाने का सम्मान और विशेषाधिकार चाहता हूं, यीशु के सम्मान में। जल्दी आएं। मैं उन प्रचारकों में से नहीं हूं जो कहेंगे कि अपनी आंखें बंद कर लो। नहीं, जब यीशु आपके लिए मरे तो वे आपके लिए खुले तौर पर मरे, तो आप उनके लिए खुले तौर पर निर्णय लेंगे। तो अगर आप उस श्रेणी में आते हैं तो मैं कुछ सेकंड देने जा रहा हूं। ये असंभव नहीं है कि एक ईसाई, आप जानते हैं, विश्वविद्यालय होने के नेता, आप में से अधिकांश प्रभु में हैं, लेकिन यदि आप उनकी आवाज सुनते हैं तो अपने दिलों को कठोर न करें। यह पहला कदम है। जड़ों से पहले सच्चाई को मत भूलना। हम जड़ों वाली प्रार्थनाओं तक पहुंच रहे हैं। बाहर आएं और प्रभु के लिए निर्णय लें। अपने बाईं या दाईं ओर किसी को न देखें। जल्दी बाहर आएं। मैं 10 तक गिनने जा रहा हूं और अगर मैंने 10 गिन लिया तो मैं बस आगे बढ़ जाऊंगा। उनके लिए तालियां बजाएं। उनके लिए तालियां बजाएं। क्या मैं बस आपसे घुटने टेकने के लिए कह सकता हूं? बस घुटने टेकें, प्रभु के सामने घुटने टेकें। अगर यह एक व्यक्ति है तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस जगह पर केवल एक ही व्यक्ति है, इसलिए बाहर आएं। बस आएं। इससे पहले कि मैं आपसे कुछ भी कहूं, बस प्रभु से बात करना शुरू करें। 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 मुझ पर एक उपकार करें, आप में से जो दर्शक दीर्घा में हैं, अपने हाथ बढ़ाएं इन खूबसूरत आत्माओं के लिए और उनके लिए प्रार्थना करें। उनके लिए प्रार्थना करें। उनके लिए प्रार्थना करें। न केवल वे उद्धार पाने वाले हैं, बल्कि वे आत्मा से भी भर जाएंगे। हालेलुया। और उनका जीवन फिर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। और उनका जीवन फिर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। और जब मैं ऐसा कर रहा हूं, अगर मैंने ज्ञान का कोई ऐसा शब्द दिया जो आपके लिए था,
तो मैं चाहता हूं कि आप भी यहां बाहर आएं और बस संकेत दें कि वह आप हैं। यहां बाहर भी आएं ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकूं। मैं बस आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। और मैं